अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 कल हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया है। सवाल कहता है फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, infinitely many solution or no solution at all. In case there is a unique solution, find it by cross multiplication method. सवाल कहता है आप चेक करो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सवाल कहता है आगे इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइंस होते हैं इंटरसेक्ट। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक सॉल्यूशन, अगर वो है तब उसको फाइंड करो, लेकिन मेथड वहीं से है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर मेनी सॉल्यूशंस है तब आपको वहीं पे सवाल छोड़ देना, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तब भी वहीं पे छोड़ देना। सिर्फ एक सूरत में सवाल को आगे बढ़ाना है, अगर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन है। इसको देखें बच्चों, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा कितने सॉल्यूशंस है जब मैं इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा बच्चों, इनके कोएफिशिएंट्स को निकाल के रखूंगा। लेकिन कोएफिशिएंट्स निकालने से पहले मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं। मान लेते हैं दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड। इनको मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले होती है x वाली टर्म, उसके बाद y वाली टर्म और उसके बाद कांस्टेंट टर्म, और राइट साइड में होता है 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसी फॉर्म में इन दोनों इक्वेशंस को मैं करता हूं। 3x तो ठीक है, -5y ठीक है, 20 को मैं इधर लाता हूं, उधर +20 था, इधर आएगा तो -20, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। दिस इज माय इक्वेशन थर्ड, यानी कि फर्स्ट से मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। फिक्र चाहता ना? अब इस थर्ड सेकंड इक्वेशन को मैं ठीक करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं। 6x -10y ऐसे, क्योंकि x और y वाली टर्म ठीक जगह पर है। अब 40 को मैं इधर लाता हूं तो -40 इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। दिस इज माय इक्वेशन 4। ये जो है मेरी सेकंड के बाद है। अब मेरी इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस यहां पे आ गए। अब फर्स्ट और सेकंड के बदले मुझे है थर्ड और फोर्थ। अब मैं इनके कोएफिशिएंट्स को निकालूंगा, मैं इनको कंपेयर करूंगा दो लीनियर इक्वेशंस के साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इनके कोएफिशिएंट्स को निकालूंगा, हियर a1 मेरा a1 b1 c1 हो गए इसके कोएफिशिएंट, इक्वेशन फर्स्ट के। अच्छा, a1 मेरा कितना होगा बच्चों? x का कोएफिशिएंट हो गया 3, b1 -5 हो गया, y का कोएफिशिएंट हो गया -5, c1 हो गया -20। ये मैंने इक्वेशन थर्ड से निकाल दी, क्योंकि अब फर्स्ट के बदले मुझे थर्ड इक्वेशन है। इसके कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट हो गया a1, y का कोएफिशिएंट हो गया b1 सॉरी, और c1 हो गया कांस्टेंट। अब a2 जो है वो है 6, b2 जो है वो है -10 और c2 जो है वो है -4। Am I right? अब मैं करता हूं काम, अब मैं इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको कंपेयर करूंगा। a1 डिवाइड बाय a2 वो बराबर होगा 3 डिवाइड बाय 6। Am I right? तो जब आप इसको हम कसर काटेंगे, 3 1s are 3 2s are 6, वो निकलेगा 1 डिवाइड बाय 2। Am I right? अब मैं काम करता हूं, जरा ऑन करो, इसको ऑफ करो लाइट को, अब ऑन करो। अब मैं एक काम करता हूं, अब b1 डिवाइड बाय b2 वो बराबर निकलेगा, b1 डिवाइड बाय b2 जो है वो है -5 डिवाइड बाय -10। माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि न्यूमरेटर को भी है और डिनोमिनेटर को भी। 5 1s are 5 2s are, ये भी निकला 1 डिवाइड बाय 2। अब c1 डिवाइड बाय c2 वो बराबर है -20 डिवाइड बाय -4, -20 डिवाइड बाय -40, माइनस माइनस कैंसिल, 20 1s are 20, 20 2s are 40, ये भी निकला 1 डिवाइड बाय 2। तो पता चला a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। जब ये तीनों बराबर होते हैं, सॉल्यूशंस कितने होते हैं? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो इक्वेशन
इक्वेशंस के इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मैं लिखूंगा सिंस a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is equal to c1 divided by c2, therefore given pair of linear equations has many solutions, has infinitely many solutions। लेकिन सवाल क्या था, अगर एक सॉल्यूशन है तब उसको निकालो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब मेनी सॉल्यूशंस है या कोई सॉल्यूशन नहीं तब सवाल को यहीं पे क्लियर हुआ। तो इसका मतलब है हमें इसके बहुत सारे सॉल्यूशन, इसको हमें हल सॉल्व नहीं करना, अगर एक सॉल्यूशन है तब इसको फाइंड करना है। ठीक है ना बच्चों।